Dear students, today we are going to start chapter 4, planning. What is planning? Planning means deciding in advance what is to be done, when it is to be done, how it is to be done and by whom it is to be done. यानी पहले से डिसाइड करना कि काम करना क्या है, कब करना है, कैसे करना है और कौन करेगा. यानी प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो. ये जहां हम खड़े हैं, जहां हम जाना चाहते हैं. सपोज यू आर इन 12th स्टैंडर्ड, यू वांट टू स्कोर 90% मार्क्स इन योर क्लास. तो इस जो ये गैप है, जहां आप स्टैंड करते हो, जो टारगेट है, इसके बीच का जो गैप है, मीन्स सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव का जो गैप है, इस गैप को कौन दूर करता है? प्लानिंग. यानी प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस what is to be done, when it is to be done, how it is to be done and whom it should be done. Features of planning. There are 6 points. One is planning focus on achieving objectives. Second one is planning is primary function of management. Third one is planning is pervasive. Fourth is planning is continuous. And fifth one is planning is futuristic or forward-looking function. And sixth is planning is mental exercise. Now, detail of these points are: point 1 is planning focus on achieving objectives. यानी प्लानिंग स्टार्ट्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव. यानी प्लानिंग की स्टार्टिंग ही ऑब्जेक्टिव से होती है. यानी जब ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं उसके बाद ही प्लानिंग स्टार्ट होती है. वंस द ऑब्जेक्टिव्स आर डिसाइडेड, जैसे ही हमने टारगेट अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिटरमाइन दीज स्टेप्स दैट आर फॉलो टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स. यानी पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने के बाद फिर हम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे करना है, उसके लिए जितने भी स्टेप्स लिए जाते हैं वो किस में डिसाइड किए जाते हैं? प्लानिंग में. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इन प्लानिंग इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव, एंड ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड रिजल्ट विच मैनेजर्स विश टू अचीव. यानी मैनेजर क्या चाहता है? ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहता है. तो ऑब्जेक्टिव सेट किस में होते हैं? प्लानिंग में. और अचीवमेंट तक का जितना सफर है वो कहाँ होता है? प्लानिंग में. फॉर एग्जाम्पल, एन ऑर्गेनाइजेशन में हैव एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग सेल्स बाय 10%. दिस इज ऑब्जेक्टिव. And a reduction in quality rejects from existing 5% to 2%. These are the objectives set by the manager. Now, second point is planning is primary function of management. What is primary? There are 5 functions of management: planning, organizing, staffing, directing, and controlling. Planning is the first function and it is the basic function. It is also known as primacy of planning. So planning is a primary or first function to be performed by every manager. यानी इसे हर एक मैनेजर करता है. It lays down the base for other functions. यानी जितने बाकी functions हैं वो planning के बाद ही होते हैं. यानी no other function can be executed by the manager without performing planning function because objectives are set up in planning. यानी बाकी function planning के बिना हो ही नहीं सकते because planning sets the objective. And in planning, objectives are set. Now, third point is planning is pervasive or universal. We can also say universal. Planning is required at all levels of management. In universal मतलब जो सभी जगह पर applicable है. All levels of management and in all departments of an organization. यानी planning functions management के सभी level पे चाहिए, required है, और सभी departments पे required है. चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल हो. However, the scope of planning differ from one level to another. यानी स्कोप अलग अलग है, यानी अलग अलग प्लानिंग हर एक लेवल पे होती है. फॉर एग्जाम्पल, द टॉप मैनेजमेंट अंडरटेक्स प्लानिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल. यानी टॉप मैनेजमेंट तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग करता है, एंड मिडिल मैनेजमेंट डज द डिपार्टमेंटल प्लानिंग, एंड द लोअर लेवल डे टू डे ऑपरेशनल प्लानिंग इज डन बाय द सुपरवाइजर्स. Planning is pervasive and required at all levels of management. Now, fourth point,
प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूस. कॉन्टिन्यूस मतलब जो लगातार चलता रहता है, नेवर एंडिंग. इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. हालांकि बनते तो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, फॉर एग्जाम्पल लाइक अ डे, अ मंथ, a quarter or a year, but at the end of that period, यानी कि प्लानिंग खत्म होगी, there is need for a new plan to be drawn on the basis of new requirements and conditions. उस प्लानिंग के खत्म होते ही फिर नई रिक्वायरमेंट और न्यू कंडीशंस के अकॉर्डिंग यू हैव टू ड्रॉ अप द न्यू प्लान्स. फॉर एग्जाम्पल अब आपकी चल रही है 12th क्लास की प्लानिंग. आफ्टर पासिंग द 12th क्लास यू विल मेक न्यू प्लान फॉर गेटिंग एडमिशन इन कॉलेज. तो यानी प्लानिंग इज नेवर एंडिंग एक्टिविटी. ये कभी खत्म नहीं होती. इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. नाउ फिफ्थ पॉइंट, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक. फ्यूचरिस्टिक और फॉरवर्ड लुकिंग बोथ आर सेम. यानी प्लानिंग ऑलवेज मीन्स इन फ्यूचर के लिए होती है. ये कभी भी पास्ट के लिए प्लानिंग नहीं की जाती. ये प्लानिंग ऑलवेज मीन्स लुकिंग अहेड. और फ्यूचरिस्टिक फंक्शन यानी आगे की ओर देखना है, फ्यूचर की ओर देखना है. प्लानिंग इज नेवर डन फॉर द पास्ट. यानी पास्ट के लिए कभी भी प्लानिंग नहीं की जाती. तो प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, वेयर इट इज टू बी डन, and who is to be done. And in other words, planning relates to future. So planning is never done for the past. It is always for the future. This is a nutshell of this point. Now, sixth point. Planning is a mental exercise. The last point, planning is a mental exercise. As name shows, it involves creative thinking. ये प्लानिंग ऐसे नहीं होती. इसके लिए क्रिएटिव थिंकिंग चाहिए, इमेजिनेशन चाहिए, फोरसाइटेडनेस चाहिए, साउंड जजमेंट चाहिए. यानी प्लानिंग ऐसे नहीं कि सोचा तो हाँ जी ऐसे हेड है टेल है कुछ भी आ जाएगा. नहीं, प्लानिंग इन्वॉल्व्स क्रिएटिव थिंकिंग, इमेजिनेशन, फोरसाइटेडनेस, साउंड जजमेंट. प्लानिंग इज नॉट गेस वर्क. गेस नहीं है जो आपने गेस किया होगा वही हो जाएगा, नहीं. बट इट इन्वॉल्व्स लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग. Thank you and have a nice day.